हेडलाइंस आपने जानी है। अभी आपको बताएं कि मोहम्मद हैदर को एसी चकझुमरा तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जमील एसी गोजरा से ओएसटी, जबकि समीरा अमरीन को एसी गोजरा लगा दिया गया है। फैसल सुल्तान एसी समुंदरी तैनात किए गए हैं। आपको बताएं कि मोहम्मद हैदर को एसी चकझुमरा तैनात किया गया है। मोहम्मद जमील एसी गोजरा से ओएसटी बनाए गए हैं, जबकि सुमेरा अमरीन को एसी गोजरा लगा दिया गया है। फैसल सुल्तान एसी समुंदरी तैनात हुए हैं। मोहम्मद हैदर एसी चकझुमरा तैनात हुए हैं। मोहम्मद जमील एसी गोजरा से ओएसटी बना दिए गए। सुमेरा अमरीन को एसी गोजरा लगाया गया है और इसके अलावा फैसल सुल्तान एसी समुंदरी तैनात हो गए हैं। और नाजरीन, साल 2020 गुजर गया, मगर इस साल मुख्तलिफ सजाएं पाने वाले 563 पुलिस एहलकार अपीलों पर समाअत के मुंतजर ही रहे। 159 सब इंस्पेक्टर, 25 इंस्पेक्टर, 151 एएसआई, 51 हेड कांस्टेबल्स, 140 कांस्टेबल्स और 62 ट्रैफिक वार्डन्स ने सीपीओ दफ्तर में सजाओं के खिलाफ अपीलें जमा करवाई, मगर साल गुजरने के बावजूद समाअत न हो सकी। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब, बताइएगा। जी बिल्कुल, 2020 भी गुजर गया, मगर अपनी सजाओं के खिलाफ अपील करने वाले फैसलाबाद पुलिस के 563 पुलिस एहलकार उनकी समाअत के ताहाल मुंतजर हैं। फैसलाबाद पुलिस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो इंस्पेक्टर्स हैं वो 25, जबकि सब इंस्पेक्टर्स 158, 148 एएसआई, 48 हेड कांस्टेबल, 131 कांस्टेबल और 52 वार्डन्स जो हैं जिनको अपने अफसरान की जानब से मुख्तलिफ नौयत की सजाएँ सुनाई गई थी। इसी के साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर, 3 एएसआई, 3 हेड कांस्टेबल, 9 कांस्टेबल और 10 ट्रैफिक वार्डन ऐसे हैं जिनको उनके अफसरान ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। इन सजाओं के खिलाफ उन्होंने सीपीओ ऑफिस में अपनी अपीलें जमा करवाई, मगर पूरा साल गुजर गया, उनकी अपीलों पर समाअत नहीं हो सकी, जिसकी वजह से या तो वो एहलकार नौकरी से फारिग हैं या मुख्तलिफ सजाओं की वजह से उनका इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, उनकी प्रमोशन से रुकी हुई हैं। पुलिस हुकाम का इस हवाले से कहना था कि हर हफ्ते अर्दल रूम का इनेकाद किया जाता है। दोबारा से सजाएं मिलने की वजह से ये तादाद बढ़ती जाती है। सीपीओ फैसलाबाद की जानब से अगले 1 से 2 रोज़ में अर्दल रूम का इनेकाद किया जाएगा और तमाम जो अपीलें हैं और उनको फारग कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया तैयब, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि 2020 तो गुजर गया, मगर मजदूर आज भी वर्कर वेलफेयर फंड से महरूम है। 4200 स्कॉलरशिप से 1100 मैरिज ग्रांट, जबकि 250 डेथ ग्रांट की मद में मजदूरों को उनका हक नहीं अदा किया गया। शराज भट्ट से बात करेंगे। शराज, बताइएगा। वेलफेयर फंड की मद में मजदूरों ने पूरे साल में 2020 में क्या खोया और क्या पाया, कितनी डेथ ग्रांट जो हैं वो इनको मिल सकी हैं, कितने डेथ ग्रांट के चेक्स जो हैं वो अभी तक इल्तवा का शिकार हैं, मैरिज ग्रांट्स हैं, इसी तरह स्कॉलरशिप्स हैं, कितने चेक हैं जो कि अभी तक इल्तवा का शिकार हैं, जानने के लिए लेबर डिपार्टमेंट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं। लेबर कौमी मूवमेंट के मरकजी सदर लतीफ़ अंसारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अभी तक ऐसे कई चेक्स हैं जो कि मजदूरों तक पहुंचने थे, लेकिन पूरा साल गुजरने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंच सके। लतीफ़ अंसारी साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? शराज भट्ट साहब, 2020 पूरा साल गुजर चुका है। फैसलाबाद में 4200 बच्चे जो कि यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में बड़ी मुश्किल से मजदूरों ने आगे भेजा है, उनकी 4-4 सेमेस्टर की फीस नहीं दे सके क्योंकि उनके स्कॉलरशिप के चेक नहीं आए। 1100 बच्चियां जो शादीशुदा थीं वो शादी के बाद उनको मैरिज ग्रांट नहीं मिल सकी। 250 डेथ ग्रांट के लिए बेवाएं दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। पूरा साल गुजर चुका है, बल्कि 2019 के चेक भी अभी तक नहीं आए, क्योंकि एंटी करप्शन ने वर्कर वेलफेयर फंड के जो मुलाजमीन हैं उनको लाहौर में गिरफ्तार किया, लेकिन सजा फैसलाबाद को दी गई। यहाँ के सनतकार, यहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और मेरी वजीर लेबर पंजाब अंसर मजीद साहब से गुजारिश है, दर्दमंदाना गुजारिश है कि ये 4200 मजदूरों के बच्चे जो कि यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में गए हैं, पहले तो बच्चे पढ़ा ही नहीं सकते हम, अगर गए हैं तो आज उनका तालीमी मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। 2020 जो है वो मजदूरों के लिए इसी तरह दर बदर की ठोकरें खाता हुआ गुजर गया। कभी यहाँ पे हादसात हुए, कभी यहाँ पर हादसात हुए और कभी यहाँ पर खुशियां देखने में आई। बहुत शुक्रिया शराज, आपने हमें अपडेट किया। कि चिन्योट में फर्नीचर से मुंसलिक ताजरों ने हुकूमत की जानिब से फर्नीचर पर सेल्स टैक्स लागू करने का फैसला मानने से इनकार कर दिया। सदर फर्नीचर एसोसिएशन दानिश नईम फखरी की मेंबर फाइनेंस कमेटी और एमएनए कैसर अहमद शेख से सेल्स टैक्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। एमएनए कैसर अहमद शेख ने फर्नीचर से मुंसलिक ताजरों पर सेल्स टैक्स लगाने के फैसले को कलअदम करार दे दिया। बात करेंगे अब्दुल कदीर से। अब्दुल कदीर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से चनियोट के फर्नीचर से मुंसलिक जो ताजर है उन पर सेल्स टैक्स लागू करने के जो सिफारिशात है वो की जा रही है, और इसी सिलसिले में फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से एमएनए कैसर अहमद शेख से मुलाकात भी हुई और दानिश नईम फखरी की मुलाकात जब एमएनए कैसर अहमद शेख और
दीगर रहनुमाओं से हुई है। तो इस हवाले से किन अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, इसी पर बात करते हैं। मेंबर फाइनेंस कमेटी और MNA कैसर अहमद शेख हमारे साथ मौजूद भी हैं। हमसे बात करते हैं। सर बताइए, हुकूमत की जानिब से चनियोड़ के जो फर्नीचर से मुंसलिक ताजिर है उन पर सेल्स टैक्स लागू किया जा रहा है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेल टैक्स काफ़ी दिनों से क्योंकि हर इंडस्ट्री में लग रहा है, तो उन्होंने फर्नीचर इंडस्ट्री में लगाया है, जो कि उसको स्टडी नहीं किया गया, काबिल अमल नहीं है। और क्योंकि यहाँ छोटे छोटे ताजिर हैं और ये 17% का जो वैल्यू एडेड सेल टैक्स है वो वर्केबल ही नहीं है, कोई प्रैक्टिकल ही नहीं है। इसके बारे में पहले भी हम कई बार FPR को समझा चुके हैं, तो हम इंशाल्लाह उनसे मीटिंग करके उनको कन्विंस करेंगे कि ये यहाँ पे जो उन्होंने लागू किया है वो वर्केबल नहीं है और ये गलत तरीके से लागू हुआ है। उसके बारे में हम बाकायदा फाइनेंस कमेटी की भी मीटिंग रखेंगे। असम्बली में भी मुझे मौका मिलेगा तो वहाँ भी मैं बात पुट करूँगा और रेलिवेंट जो और भी कोई भी जिनसे इसका तल्लक है उससे हम राब्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। बिल्कुल, इस हवाले से मैंने कैसर अहमद शेख की जानब से जो सेल्स टैक्स लागू किया जा रहा है उस अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तो सदर फर्नीचर एसोसिएशन दारिश नईम फ़खरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा, ताजरों को नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं सेल्स टैक्स के हवाले से, और मजीद इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये साल साल से हमें नोटिस दिए जा रहे हैं। लास्ट ईयर भी हमें FBR की जानिब से नोटिस दिए गए। हम हर दफ़ा उनको समझाने की कोशिश करते हैं, वो हमारी बात को अंडरस्टैंड भी करते हैं। न जाने कौन से पसे चिलमन हल्के हैं जो हमें चनियोड़ फर्नीचर इंडस्ट्री को तबाह करना चाहते हैं, और सेल टैक्स के हवाले से हर साल हमें इसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हम किसी तरह भी सेल टैक्स की कैटेगरी में शामिल नहीं है, ना हम इस कैटेगरी में आते हैं। हम 12 उनको इन राइटिंग में भी दे चुके हैं और बहुत सारे लोगों से मुलाकातें भी की हैं। हम किसी सूरत इसमें नहीं आते। अगर हुकूमत वक्त ने हमारे जायज़ मुतालबात को ना माना या जैसे हम उनको समझाना चाह रहे हैं, हमने हर तरह से उनको बताना चाहा, तो हम हर तरह का अपना एहतजाज का हक महफूज रखते हैं। लेकिन पहले मरले पे हम ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे नए मुतल्लिक़ अफसरान हैं या फाइनेंस कमेटी के मेंबरान हैं, कोई भी आला सतह के अफसरान हैं नेशनल लेवल पे, हम सबसे उनसे बात करना चाह रहे हैं। अगर हमारे मुतालबात हमारी फर्नीचर इंडस्ट्री पर ज़बरदस्ती लागू किया गया तो हम एहतजाज का हक महफूज रखते हैं और हम इस लेवल के एहतजाज करेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान देखेगा और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पर होगी। बिल्कुल, फर्नीचर एसोसिएशन के रहनुमाओं और फर्नीचर से मुंसलिक तमाम जो ताजिर हैं उनकी जो है वो MNA कैसर अहमद शेख से मुलाकात हुई है और इस सवाल से जो सेल्स टैक्स है उसके अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है और इस जो है वो अज़म का इज़हार किया गया है कि अगर हुकूमत की जानिब से इस इक़दाम को वापस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। ठीक है अब्दुल कदीर, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अंजुमन ताजरान बिलालगंज ओल्ड स्पेयर पार्ट्स मार्केट के ताजर यूनियन का 2 साला टेन्योर खत्म हो गया। मार्केट के ताजरों की जानिब से तमाम ओहदेदारान के लिए हुस्न कारकर्दगी तकरीब का इनेकाद किया गया। राना फजील अहमद से बात करेंगे। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान बिलालगंज ऑटो पार्ट्स मार्केट के जो ताजरों की तंजीम है उसके 2 साल का वक्त जो है टेनोर जो है वो आज पूरा हो चुका है, जिसके बाद तमाम जो तंजीम के मेंबरान हैं, ओहदेदारान हैं, उनको एजाज़ी शील्ड्स दी गई हैं जिसको हुस्न कारकर्दगी का नाम दिया गया है। और आज तमाम मार्केट के दुकानदारों की जानिब से भी सराहा गया है उन तमाम ओहदेदारान को जिन्होंने ताजरों की 2 साल के लिए खिदमत की है। और आज का जो दिन है वो 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन जब तक नई तंजीम नहीं आएगी वही यूनियन जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देगी, ताजरों की खिदमत जो है वो जारी रखेगी। लेकिन जैसे ही इलेक्शन का ऐलान होगा तो नई तंजीम जो भी आएगी तब इलेक्शन करवाया जाएगा। मार्केट के चेयरमैन हाजी काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी हाई साहब, बताइएगा क्या कहेंगे आप, 2 साल का वक्त था, कैसा रहा, क्या कहेंगे, कैसा दुकानदारों की जानिब से आपको फीडबैक मिला? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज 2 साल इस यूनियन के मुकम्मल हुए हैं। तो हमने देखा है कि पूरे जो इस यूनियन के दुकानदार थे, यहाँ पे तकरीबन 574 वोट थे, हमें किसी एक से कोई शिकायत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब ने हमारे साथ पूरा कोऑपरेट किया और इस यूनियन के जितने ज़िम्मेदारान थे उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़ के अपने चेयरमैन के साथ, अपने सरपरस्तों के साथ काम किया, दिन रात मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ऐलान करना चाहते हैं कि कोई एक बंदा ऐसा नहीं जो हमारे पास आया हो काम के लिए और हम उसके साथ ना गए हों या उसके मतलब कोई काम उसका काम ना किया हो।
جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی، جیسے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یونین نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر دکاندار کا مسئلہ حل کیا جائے۔ صدر چودھری شاہ ندیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی چودھری صاحب بتائیے گا، 2 سال کا عرصہ گزر گیا، آپ کیا کہیں گے آج کے دن؟ جی بسم اللہ الحمدللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اس 2 سال کے وقت میں کوئی ایسا کام نہیں، جیسا کہ حاجی صاحب نے بتایا کہ ایک آدمی بھی نہیں آیا اور انشاءاللہ نہ ہی آئے گا، اور جو انہوں نے آگے ڈیوٹی لگائی ہے جب تک یہ الیکشن نہیں ہوتا تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ایسے اس سے زیادہ ہم ورک کریں اور لوگوں کے مسئلے مسائل حل کریں۔ جی بالکل، جیسے کہ ان کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب تک نئی یونین نہیں آئے گی تب تک یہی یونین جو ہے وہ کام کرے گی۔ ملک جبار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے۔ جی بتائیے گا، آپ کیا کہیں گے؟ چیمبر میں بھی آپ ایگزیکٹو ممبر ہیں اور یہاں پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں، آپ کیا کہیں گے آج کے دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہماری یونین ہے کباڑ مارکیٹ کی، انہوں نے پچھلے 2 سال میں ماشاءاللہ ایکسیلنٹ کام کیا ہے، خاص طور پہ کووڈ کے دنوں میں، جن دنوں میں بڑے بڑے لوگ مفلوک الحال ہو گئے تھے، ان دنوں میں یونین کی وجہ سے جو مارکیٹ ہماری کچھ نہ کچھ کام کرتی رہی، جس کی وجہ سے لوگ معاشی دباؤ سے نکل گئے۔ میں ان کا بہت مشکور ہوں۔ جی بالکل، تمام جو ممبران ہیں یا پھر دکاندار ہیں بلال گنج اولڈ سپیر مارکیٹ کے، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جو تنظیم ہے انہوں نے ہر دکاندار کے لیے اور خاص طور پر کرونا وائرس کے دوران دکانداروں کے لیے بہت اچھا کام کیا ہے، اور آئندہ بھی جب تک نئی تنظیم نہیں آتی یہی یونین جو ہے اپنا کام، اپنے فرائض سر انجام جاری رکھے گی۔ فرائض سر انجام دیتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے فضیل، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا ہے۔ فیصل آباد عزاداری کونسل پنجاب ضلع فیصل آباد کے زیر اہتمام چوک گھنٹہ گھر میں شمع روشن کرنے کی تقریب اور ملک و قوم کی خیر و سلامتی اور کورونا سے نجات کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ ذوالقرنین طاہر سے بات کریں گے۔ ذوالقرنین بتائیے گا۔ جی بالکل، سال 2020 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ سال 2020 کے آخری لمحات جو ہیں وہ چل رہے ہیں، اور عزاداری کونسل پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ سال 2020 کی آخری شام کو مظلومین جہاں، مظلومین شام اور مظلومین کشمیر کے نام کیا گیا ہے، شہدائے پاکستان کے نام کیا گیا ہے، افواج پاکستان کے شہداء کے نام کیا گیا ہے، اور انہی کی یاد میں یہاں پر چوک گھنٹہ گھر میں جو ہے وہ شمع روشن کی گئی ہیں، ملکی اور قومی سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی ہیں۔ اور سال 2020 میں جس طرح سے ہم کرونا سے نبرد آزمات تھے، کرونا وائرس سے نجات کے لیے جو ہے وہ خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ سید حسنین شیرازی موجود ہیں اور سید فضل آباد قاسمی موجود ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ ان کا اس تقریب کے حوالے سے کیا کہنا ہے۔ پہلے تو قاسمی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قاسمی صاحب فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں؟ سال 2020 جو ہے وہ بہت ہی کٹھن رہا، تمام تر معاملات میں ہمیں جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سال 2020 کے اختتامی لمحات اور 21 کی آمد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے چونکہ آج شب جمعہ ہے اور 2020 کی آخری شام ہے، تو اس مبارک لمحات کے اندر ہم سب سے پہلے تو تمام دنیا کے شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے ورثاء کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں اور انہیں مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک انتہائی مبارک دن ہے، 15 جمادی الاول ہے، امام علی زین العابدین کی بھی ولادت و شہادت کا دن ہے، تو ہم اس حوالے سے بھی تمام مومنین کو، تمام مسلمین کو اور حجت خدا کے بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ جو شہداء نے اپنا خون دے کر، قربانیاں دے کر جو قوم کو جلا بخشی ہے، جو قوم کو حیات بخشی ہے، ہم اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور بالخصوص ہزارہ برادری کے شہداء، کشمیر کے شہداء، نائجیریا کے شہداء، فلسطین کے شہداء، جتنے بھی شہداء ہیں سب کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ جو شہید کا خون ہوتا ہے وہ قوم ملت کے لیے ایک جلا اور زندگی بخشتا ہے، تو ہمیشہ ہم اپنے زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہم یہاں جمع ہیں اور آخری شام میں اپنے شہداء کو یاد کر رہے ہیں اور انہیں سلام دے رہے ہیں، ان کو سلام عقیدت، ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ زندہ قومیں کبھی بھی اپنے شہداء کو فراموش نہیں کرتی۔ سید حسنین شیرازی بھی موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ شیرازی صاحب آپ فرمائیے گا، کیا کہتے ہیں آج کی شام کے حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ آج جو ہے 31 دسمبر 2020 کی آخری جو ہے نا شام ہے یہ، اور آج کی شام عزاداری کونسل پنجاب نے اپنے شہداء کے نام کی ہے، شہدائے کشمیر، شہدائے فلسطین، شہدائے آذربائیجان، شہدائے نائجیریا، اور جہاں جہاں بھی
उम्मत मुसलमान पे जुल्म सितम हुए हैं। खुसूसन हम पाक फौज के शहदा के साथ हैं, हम पंजाब पाकिस्तान पुलिस के जो है शहदा को सलाम पेश करते हैं। इसी तरह हमारे पाकिस्तान के जितने भी मजहबी, सियासी और अदारों के जो शहदा हैं उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज की शाम जो है उनके नाम की है। और इंशाअल्लाह 2021 जो है वो अमन का, मोहब्बत का पैगाम लेकर इंशाअल्लाह जो है वो उसका सूरज तलू होगा। और इंशाअल्लाह हम अमन व अमान के लिए, मोहब्बत के लिए 2021 का सूरज जो है वो अमन व अमान लेकर तलू होगा। 2021 का सूरज अमन व अमान लेकर जो है वो तलू हो। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों में तजावुजात की वजह ताजिर परेशान। कारखाना बाजार हो या जंग बाजार, तजावुजात की जद में है। ताजिर रहनुमा अमीन भट्ट ने ऑपरेशन की डिमांड की है। हन्नान बुखारी से बात करेंगे। हन्नान, बताइएगा। इस वक्त मैं फैसलाबाद सुप्रीम अंजुमन ताजरान के मरकजी दफ्तर में मौजूद हूं, जहां पे अमीन भट्ट जो कि चेयरमैन है सुप्रीम अंजुमन ताजरान के, उन्होंने ताजरों के साथ मीटिंग की है। और मीटिंग के अंदर इंक्रोचमेंट के हवाले से, तजावजात के हवाले से जो है वो ताजरों को एतमाद में लिया गया है और इनको कहा गया है कि जितना हो सकता है कारपोरेशन के साथ ताउन करें। लेकिन ताजरों का ये कहना है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से 5 फुट जगह फुटपाथ के ऊपर दी गई है, इंक्रोचमेंट नहीं, दुकानों का सामान वहां पर लगाया जाता है। इससे हटके जो 5 से 10 फीट इससे आगे दुकानें जो है वो लगाई जाती हैं, जिनमें छाबड़ी फरोश भी होते हैं, जिनमें रेडी वाले भी होते हैं, वो इनकी जानब से नहीं बल्कि दीगर लोगों की जानब से लगवाए जा रहे हैं। और उसकी वजह से ट्रैफिक में भी खलल पैदा हो रहा है और ट्रैफिक के साथ साथ और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। खास तौर पे कारखाना बाजार और जंग बाजार समेत दीगर जो बाजार हैं उनके अंदर तजावजात जो हैं वो काफ़ी बढ़ चुकी हैं। हमारे साथ अमीन भट्ट मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा भट्ट साहब, इंक्रोचमेंट काफ़ी बढ़ चुकी है 8 बाजारों के अंदर, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हन्नान भाई, बात यह है कि आपने बात किया कि एक दो बाजारों में नहीं, अब तो 8 बाजारों में इंक्रोचमेंट बढ़ गई है। इंक्रोचमेंट हम नहीं बढ़ाते, ये जो कारपोरेशन वाले हैं ना वो खुद बढ़ाते हैं। देखिए, जिस तरह आपने कहा रेडी वालों को, छाबड़ी वालों को हमने फुटपाथ नहीं दिया, फुटपाथ के आगे जो सोलिंग है ना वो तकरीबन 50 साल से दी हुई है। उसके बाद जब रुकावट क्या पड़ रही है, रुकावट ये पड़ रही है कि जगह 5 फुट दी हुई है, सोलिंग दी हुई है, तो कारपोरेशन वाले यो 5 फुट की बजाय उससे आगे दूसरा अड्डा, तीसरा अड्डा, चौथा अड्डा, जब 4 अड्डे और मजीद लग जाएंगे तो ट्रैफिक तो बंद हो जाएगी। जिस तरह सीटी साहब भी नए आए हैं वो मुकम्मल तौर पर ताजरों के साथ ताउन कर रहे हैं। ताजरों ने भी कहा कि हम भी ताउन करेंगे, लेकिन जब सीटी साहब क्या करेंगे, ट्रैफिक वार्डन क्या करेंगे जब कारपोरेशन ताउन नहीं करेगी। कारपोरेशन इस वक्त इतने खुले पैसे चल रहे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते। इतने पैसे कभी भी नहीं लिए इन्होंने जितने पैसे अब ले रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, भाई पैसे कहाँ लेकर जा रहे हो? वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि हमने सीओ जो चीफ अफसर है अपना चीफ अफसर। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। हन्नान, तांदेवाला में पाक शाओलिन किक बॉक्सिंग एकेडमी के 20वें यौम तासीस के मौका पर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तकरीब का एहतमाम किया गया है। गुलरेज इकबाल से बात करेंगे। इकबाल, बताइएगा। तांदेवाला में पाक शाओलिन शान वांग किक बॉक्सिंग एकेडमी की जानब से आज 20वां यौम तासीस जो है वो मनाया गया है, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर तांदेवाला नुमान अली डोगर, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी करामुल्ला सिंधु और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर ने जो है यहाँ पर शिरकत की है और यहाँ पर खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए हैं, अपने अपने ख्यालात का भी इजहार किया है। असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नुमान साहब, ये बताइएगा कि यूनिक किस्म की यहाँ पर तांदेवाला में एकेडमी है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इसके ऊपर मैं इंतज़ामिया ख़ास तौर पे जो सरपरस्त आला हैं लेफ्टिनेंट जाफ़र साहब और बिलाल साहब, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने हमें इनवाइट किया और ये अपनी एक मैचलेस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका समर जो है ये हम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी अचीव कर रहे हैं। आज तकसीम इनामात के दौरान मुझे बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के लोग इंटरनेशनल लेवल पर खेले हैं, बल्कि स्पोर्ट्स बेस पर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में भी उनकी सिलेक्शन हो रही है। तो अल्लाह ताला इनको इस कंटिन्यूशन में इन कामयाबियाँ समेटने का मज़ीद मौके अता फरमाए। जी, मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? 20वां यौम तसीस है, बड़ी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर इनकी एक्टिविटीज़ हैं, नौजवानों में जो सेल्फ डिफेंसिंग भी यहाँ पर सिखाई जाती, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल गुलरेज साहब, आप जैसे बता रहे हैं कि 20वां यौम तासीस है, 20 साल हो गए स्ट्रगल को और अल्हम्दुलिल्लाह इसका समर भी ये पा रहे हैं इंटरनेशनल। इकबाल, आप हमें अपडेट कर रहे थे।